व्यूअर्स, की हाल चाल है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं वहाँ से ना फ़िलहाल निकल चुका हूँ उन लोगों के पास से जिन लोगों ने ना मुझे पकड़ा हुआ था। ठीक है, निकला मैं इस तरह से हूँ क्योंकि ना मुझे एक बंदे ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, उस वजह से वहाँ से मैं ना निकल पड़ा। ठीक है ना, अभी मैं रात का टाइम है और मैं ना दौड़ के जा रहा हूँ। ठीक है ना, अपनी तरफ मैं कैमरा इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मैं रास्ता दिखा कर ना आपको जा रहा हूँ। ये देखें इस तरह का रास्ता, ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। यहाँ पे मैं हूँ, आपको मैं बताता चलूँ कि वहाँ पे एक बंदा आया था दिन को। ठीक है ना, उसने मेरी हेल्प की है, वो मुझे अपने साथ ले गया। रात को वहाँ पे हम बैठे रहे, उसके दिन सारा उसके पास बैठे रहे। रात अभी हुई है, रात को इसलिए बैठे रहे कि उसने कहा थोड़ा सा अंधेरा हो जाए फिर मैं आपको ना एक जगह पर छोड़ाऊँगा। ठीक है ना, उसने इस जगह पे मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि ये जगह कैसी है। ठीक है ना, ये देखें, ये चेक कर, ये देखो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, और पता नहीं किस जगह पे वो मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है ना, इस साइड से मैं आया हूँ। फ़िलहाल ना मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई भी नहीं आ रहा और मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो रास्ता है ना इस पर भी लाइट लगानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये रास्ता जो ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे बैग में जितने भी थे ना कपड़े वगैरह वो सब उन्होंने निकाल लिए थे। ठीक है ना, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ ये एक अपर है, एक मेरे नीचे शर्ट है बस, और वो जो पैंट मेरी बस है, जो मैंने किए हुए थे कपड़े वही मेरे पास है। बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने मुझे दिया है। ये देखें ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, पता नहीं किस किस रास्ते से होगा ना मुझे गुज़रना पड़ेगा। ये साथ ही एक नहर है। ठीक है ना, ये वाली नहर है, इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उसने कहा तो है कि ना वो गए थे खाना लेने, मैंने आपको बताया था ना कि ये इन्होंने ना मुझे रोड के करीब ही कैद किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे ही वो गया खाना लेने, मेरे लिए दिन को भी उन्होंने मुझे खाना दिया था और मुझे नहाने का भी टाइम मौका दिया था। उन्होंने मुझे साथ ले गए वाशरूम तक, मैं खुद नहाया भी हूँ और उन्होंने मुझे खाना भी दिया है। ये मामलात उनके अच्छे थे, उन्होंने मुझे खाना वगैरह दिया। ठीक है, उसके बाद वो चला गया था घर, वो लड़का। उसने कहा, मैंने जैसे ही बाहर देखा ना कि वो लड़का है, मैंने उससे इशारा किया। जब वो ना दिन को मुझे छोड़ के चले गए थे ना कहीं, तब उसको मैंने ना इशारा किया था उस लड़के को। मैंने कहा था कि ना भाई यार मुझे ना यहाँ से निकालो, ये वाली बस्ती साथ है, पता नहीं ये अब कौन सी है। मैं अब किसी भी बस्ती में नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मुझे अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। ठीक है, ये देखें मैं जो है ना सारी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी है। ये चेक करें, अभी भी मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, भागा हुआ जा रहा हूँ, ताकि वो ना मेरे पीछे ना आ सके और मैं ना किसी दूर जगह पर जाके ना रुक जाऊँ। ठीक है ना, ये देखें ये एक रास्ता है जिस पर मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। फ़िलहाल वो मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा। मैंने कहा कि ना मैं दोस्तों को, व्यूवर्स को ना अपडेट दे दूं कि भाई ना मैं वहाँ से निकला हूँ फ़िलहाल के लिए। बाकी अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई सेफ़ जगह या किसी तरह मैं किसी के पास आज पहुँच जाऊँगा। तो वो ना उम्मीद है कि ना वो आज मुझे नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी देर का निकला हुआ हूँ। अभी बिल्कुल अंधेरा, कोई चीज़ वगैरह नज़र नहीं आ रही। इसलिए अभी मैंने ये फ़ैसला किया था कि अभी मैं व्लॉग बना लूं और दोस्तों को बता दूं कि ना भाई मैं वहाँ से फ़िलहाल निकल चुका हूँ उन लोगों के पास से। ये देखिए ना, ये वाली नहर है। ठीक है, आपको नहर नज़र आ रही होगी, इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये नहर भी नहीं क्रॉस कर सकता। इसलिए मुझे ना अभी इसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। पता नहीं, उसने तो कहा था कि 15-16 किलोमीटर तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ से आगे एक पुल है, उस पुल से आपको ना गुज़र करना आगे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखे ये वाले जैसे ये हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है और एक मैं हूँ अकेला। आगे यहाँ पे कोई आबादी नहीं, आबादी भी यहाँ से काफ़ी दूर है। और यकीन मानो मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। मुझे यहाँ से डर लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसा इलाका है या कैसा रास्ता, मुझे कुछ भी नहीं पता इस मामलात में। ठीक है ना,
पता नहीं अब ये वो साथ इधर एक इस साइड पे ना वो आगे मुझे ना जंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं वहाँ से तो भाग आया हूँ, लेकिन ये वाला जो रास्ता आगे वाला है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन उनके जंगल से बचना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैं वहाँ से तो भाग कर यहाँ तक आ गया हूँ। लेकिन अब आगे मुझे डर लग रहा है, मेरा जो कॉल वाला मोबाइल है वो उन लोगों के पास है, ठीक है ना। उन्होंने वो अपने पास ही रखते थे, साथ ही ले जाते थे। अभी मेरे पास कॉल करने की कोई सहूलत नहीं है। अगर मेरे पास कॉल करने की सहूलत होती तो मैं अपनी लोकेशन शेयर कर देता या किसी तरह से ना कुछ भी कर लेता। इस जो मोबाइल है इसमें कोई नेट नहीं, नेट की सहूलत सिर्फ डिवाइस है। डिवाइस मेरे बैग में, डिवाइस में चार्ज कर लेता होता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी कोई सहूलत नहीं है मेरे पास। देखिए ये ना अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठा रहा हूँ, ये मैंने आग जलाई है। आग जला कर मैंने ना अपने हाथ पाँव गर्म किए हैं। ये देखें मेरे पाँव में ना चप्पल्स वगैरह भी नहीं है, खुला जूता है, ठीक है ना। इसलिए हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। डिवाइस के कहने का मतलब मेरा ये था कि उसमें सिम है, लेकिन ये जो मोबाइल है इसमें सिम नहीं चलती। डिवाइस से मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ और अपनी फैमिली वालों को बताता हूँ, यूट्यूब फैमिली को बताता हूँ कि मैं ठीक हूँ, फिर मैं सेफ़ हूँ। देख लें ये वाली जगहें हैं जहाँ पे मैं फिर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस जगह। ये देखें अभी भी मैं इसी के पीछे छुप कर खड़ा हो के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि मैं आगे भागा जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरा, बहुत ही मुश्किल और डरावना रास्ता था। इस वजह से मैं थोड़ा सा ना पीछे आकर ना यहाँ पे छुप के खड़ा हो गया हूँ। यहाँ से रास्ते से कोई गुज़रता है तो मैं उसे देख सकूँगा, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकता। आप लोग फ़िलहाल देख रहे हैं क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें, ठीक है, मेरे लिए दुआ करें। मैं लोकेशन अपनी कैसे किसी को शेयर करूं, ठीक है। लोकेशन इसलिए नहीं शेयर हो रही क्योंकि ये जो मोबाइल है इसमें सिम नहीं है, ठीक है। डिवाइस में सिम है वो मैं इसमें डाल नहीं सकता क्योंकि ये नॉन पीटी है, इसने सिम नहीं चलानी, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि ना भाई, एक तो मुझे यहाँ पे ख़तरा बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जगह जो है ना सारी है ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। दूसरे नंबर पे सिम डिवाइस में है, व्हाट्सएप भी इसमें मोबाइल में नहीं है क्योंकि कभी नौबत ही नहीं आई, ना कभी बनाया था व्हाट्सएप इसमें। अगर होता तो आज वो काम आता। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि जिसके पास भी नॉन पीटी मोबाइल है जो भी, उसमें भी अपना कोई ना व्हाट्सएप या किसी किस्म का ना कोई नंबर या कोई चीज़ रखे जिससे कभी कभार आपको कोई इशू बने तो आप अपने घर वालों से रब्ता कर सकें, ठीक है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी चीज़ जिससे आप फैमिली वालों से रब्ता कर। मेरे इस मोबाइल में सिर्फ मेरा चैनल लॉगिन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने चैनल के थ्रू ही घर वालों को मैसेज देता हूँ। अब रात है, रात को अब वो ये लोकेशन भी नहीं पहचान सकते कि ये लोकेशन कौन सी है, कैसी है, ठीक है ना। ये देखे ये पता नहीं कैसी लोकेशन है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप में से कोई ये बता सकता है कि ये लोकेशन कैसी है। ये देखें अब मैं उनको क्या बताऊं कि एक साइड पे ऊंचे ऊंचे ये रेत और मट्टी के टिब्बे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये नहर है। अब ये नहर पता नहीं कितनी लंबी है और कहाँ तक है। यहाँ से आगे 10-12 किलोमीटर पुल है, ठीक है। और आगे भी ये जो मैंने आपको यहाँ पे गड्ढे वगैरह दिखाए हैं, इससे आगे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, पता नहीं उनमें क्या क्या चीज़ होगी। इसलिए मुझे तो वहाँ से लग रहा है डर, इसलिए मैं इसी के पास आ गया। ये वाली जो है ना सर वगैरह इसको जलाऊंगा किसी तरह से, यहाँ से कोई चीज़ ढूंढूंगा, अगर मिल गई तो। पहले मेरे पास वो थोड़ी सी थी माचिस वगैरह, वो मुझे उस लड़के ने दे दी थी। उसने कहा रात है तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती, इसलिए उसने मुझे दे दी थी। वो मैं साथ ले आया था, वो अब ख़त्म हो गई है। उससे मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिली। अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, रात के राउंड अबाउट 2 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह होने में भी कुछ चंद घंटे रह गए हैं, किसी ना किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, वो तो मैं निकाल लूँगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें। मैंने इसीलिए दिन को उन्होंने वो व्लॉग मुझसे बनवाया था कि अपने भाई से कहो कि ना पैसे दें, अपनी फैमिली वालों से कहे पैसे दें। मैंने अपने घर वालों से कैसे कहूँ कि वो इतने बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं।
वो कहते तुम खुद अपनी कीमत लगाओ कि तुम कितने के हो, तुम्हारी कितनी घर वाले कीमत अदा कर सकते हैं। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। या मैंने घर वालों से कुछ भी नहीं कहा फ़िलहाल, मैंने सिर्फ अपने इसी के ज़रिए मैसेज दिया है और वो मेरा व्लॉग खुद चेक करके उसके बाद मुझे अपलोड उन्होंने करने दिया था। बनवाया भी, एक बंदे ने कैमरा पकड़ी रखा, दूसरे ने मेरे हाथ पांव बांधे और साथ खुद एक बंदा, दोनों साथ ही खड़े रहे और खुद मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोलो और ये बातें करो। मेरी मर्ज़ी से व्लॉग मुझे नहीं बनाने दिया, अपनी मर्ज़ी से मुझसे व्लॉग बनवाया। ये तो उस भाई की मेहरबानी है जो उसने मेरी हेल्प थोड़ी बहुत ही कर दी और मुझे वहाँ से किसी तरह से निकाल दिया। अब पता नहीं वो भाई कौन था, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा इंसान था। मैं उसकी थंबनेल पे तस्वीर लगा देता, लेकिन मुझे अब ये ख़तरा है कि ना भाई, अगर मैंने उसकी तस्वीर लगा दी तो ये कम वक्त उसको जाकर पकड़ लेंगे, इसलिए उसकी मैं तस्वीर नहीं लगाऊंगा। वो बहुत अच्छा इंसान था, उसकी मेहरबानी है। बाकी यहाँ पे मुझे छोड़ गया, अब मुझे रास्ते का ना इधर का पता है ना उधर का पता है। अगर कोई पता होता तो मैं किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं निकल जाता। अब मुझे यहीं पे कुछ 2-3 घंटे जो रात रहेगी वेट करना पड़ेगा, दिन होगा, दिन के ज़रिए मैं फिर निकल जाऊंगा। ठीक है ना, ये देखें, पता नहीं अब ये कैसी लोकेशन है कैसी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता।